नीलम शर्मा, स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। कन्नौज में एक घर में तेज धमाके से कई किलोमीटर तक का इलाका दहल गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों में दरार आ गई। कई घरों के शीशे टूट गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मौके से पुलिस को कई विस्फोटक पटाखे मिले हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि अवैध रूप से बम फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी और मखदूमापुर में धमाका इतना तेज था कि करीब 5 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी। मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। उसकी ईंटें आसपास काफी दूर तक बिखरी पड़ी हुई नजर आई। दुकान है हमारी आधा किलोमीटर दूर, वहाँ तक इतना यहाँ से धमाका हुआ है, इतनी तेज हली है बिल्डिंग हमारी कि पूरा हिल गए थे हम। दौड़ के आए सब लोग कि कहाँ हुआ। यहाँ देखा, सबसे पहले एक बकरी दिखी। बकरी पूरी शीशा छाड़, पूरे उसके टांगे चारों चली गई, मुंह से खून आ रहा पूरा। फिर आके यहाँ हम लोगों ने देखा आके, तो यहाँ सब ये लोग अपना समेटने में लगे थे। कोई झाड़ू लगा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई पत्थर उठा रहा। क्या होता है इस घर में? अब इस घर में इस जो कंडीशन है, इससे तो यही लग रहा है कि यहाँ बारूद बनती, बम बनता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। फर्जी धर्मांतरण सर्टिफिकेट से जुड़ी शादी अवैध। विपरीत धर्म के जोड़े की शादी अवैध होगी। हाईकोर्ट ने ये कहा है। स्पेशल मैरिज एक्ट में हो सकता है रजिस्ट्रेशन, बिना धर्म बदले हो सकता है रजिस्ट्रेशन, ये भी हाईकोर्ट का कहना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जोड़े को अलग किया। मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की ने और मुस्लिम लड़के ने शादी की थी, जिसके बाद अब ये फैसला सुनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अलीगढ़ से अगली खबर के, जहां पर थाना क्वारसी पुलिस ने एक बड़े हनी ट्रैप गैंग का खुलासा करते हुए सरगना समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग प्रेम जाल में फंसाकर युवकों को झूठे मुकदमे की धमकी देकर मोटी रकम वसूलता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50,000 बरामद किए हैं। हालांकि गैंग का एक और सदस्य टीपू और एक महिला फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मामला उस समय सामने आया जब थाना जमा क्षेत्र के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। शातिर गैंग ने उससे 1 लाख तक की वसूली की थी। साहब ने जो तहरीर दी थी, उसी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना क्वारसी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं, जिनको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। गैंग लीडर इसमें एक राम अवतार है और उसके साथ 3 महिलाएं इस गिरोह में शामिल हैं। 2 लोग और हैं जो इसमें पूछताछ के दौरान जिनका नाम सामने आया है, उनको इस मुकदमे में वांछित किया गया है। अन्य और लोगों के बारे में भी पता किया जा रहा है। फिरोजाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी उर्फ बबलू की मां मुन्नी देवी की करीब 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। जसराना तहसील क्षेत्र में मुन्नी देवी की 3 संपत्तियां कुर्क की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना फरीहा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें, गोल्डी पेशे से वकील है। वकालत की आड़ में फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रॉपर्टी हड़पने का काम करता था। लोगों को लालच देकर फर्जी विक्रेता और गवाह तैयार करता था। मुन्नी देवी इस गैंग की सक्रिय सदस्य रही है। इन सब के विरुद्ध विभिन्न थानों पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत है तथा जसराना थाने पे मुकदमा अपराध संख्या 254/25 गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त इन सब के विरुद्ध पंजीकृत था। इसी की अभियुक्ता मुन्नी देवी, जिसकी संपत्ति अचल संपत्ति जसराना तहसील अंतर्गत थी, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। आज गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की गई है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। बढ़ते हैं आगे। आगरा में आवास विकास परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ की भूमि से अतिक्रमण हटाया है। सिकंदरा योजना के सेक्टर 2C में 11,000 वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया गया, जहां पर 90 झुग्गी झोंपड़ियां थी। परिषद ने कई बार नोटिस देने के बाद बुलडोजर से अतिक्रमण को हटवाया है। अब इस जमीन की ई-नीलामी 30 सितंबर को होगी, जिसमें व्यावसायिक भूखंड, दुकानें और फ्लैट शामिल हैं। सिकंदरा योजना में सेक्टर 2C में कुछ हमारे कमर्शियल प्लॉट्स है आवास विकास।
तो कुछ चुकी झोपड़ी वाले यहाँ कुछ टाइम से रह रहे थे, इनको वक्त दिया था खाली करने, क्योंकि ये जमीन को आवंटित किया जाना है। इस विषय में खाली करते लोगों का सहयोग हो रहा है। गाजियाबाद में नवरात्र के व्रत में कुट्टू के आटे की रोटियां खाने से कई लोग बीमार हो गए और बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं खाद्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला लोनी की जवाहर नगर कॉलोनी का है, जहां पर नवरात्र का व्रत रखे कई परिवारों के सदस्यों ने रात में कुट्टू के आटे से बनी रोटियां खाई थी। खाना खाने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों से बबलू शर्मा जी जो पार्षद हैं, वहाँ बताया गया कि स्थानीय पार्षद हैं बबलू शर्मा जी, तो उनके आवास पर हम लोग भी आए हुए हैं, तो उनसे जानकारी ले रहे हैं कि क्या सिम्टम्स आए थे और कहाँ से उपभोग किया था जो कुट्टू का आटा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं उनके यहाँ, जहाँ से उन्होंने जो जगह बताई है उनके यहाँ भी देखेंगे कि किस प्रकार का वितरण वो खाद्य पदार्थ कर रहे हैं, तो जाँच हम करेंगे। मेरठ जोन में बदमाशों से भिड़कर उन्हें पुलिस के हवाले करने वाली बहादुर महिलाओं को पुलिस प्रशासन की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। मेरठ जोन के एडीजी ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत बहादुर बेटियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी गांव-गांव जाकर युवाओं को जागरूक कर रही हैं और उन्हें बता रही हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हो तो फौरन पुलिस नंबर पर फ़ोन करें। खासतौर पर लड़कियों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपनी बात पुलिस को बेझिझक होकर बताएं। हमारे पास ऐसे बहुत ही हैं और जितने ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा बहादुरी का काम किया है, सबको स्थानीय तौर पे और प्रदेश के तौर पे जो सम्मानित किया जा रहा है और पूरे महीने उनको सम्मानित किया जाएगा, ताकि बाकी लोग भी उनकी प्रेरणा देख के उनसे एग्जाम्पल लेके ऐसे ही बड़ा होकर काम करें। साथ में कई सारे हमारी महिला वर्ग में हैं जो पीछे लड़के, जो अपराधी हैं उनके पीछे लड़के अच्छी पैरवी करा के उनका ट्रायल कंप्लीट करा के उनको दंडित भी करा रही हैं। उन सभी बहादुर महिलाओं के साथ पुलिस विभाग पूरी तरह से खड़ा है। आगरा पुलिस ने नकली सोना बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकली सोने के आभूषण और तमंचा बरामद किया गया है। बीते दिनों थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में नकली सोना बेचने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। ये असली सोना दिखाकर नकली सोना बेचने का काम किया करते थे। गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिशन शक्ति के कार्यक्रम में डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने महिला पुलिस की टीम को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया है। प्रयागराज में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना करछना थाना क्षेत्र के भटेरवा गांव की है। दिवाकर सिंह सोमवार रात को अपनी प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल गया था। प्रेमिका के पति और ससुराल वालों ने दिवाकर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दिवाकर के पिता ने 3 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रेमिका के पति समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ग्राम भटेरवा थाना क्षेत्र करछना में धर्मेंद्र पटेल के घर में एक अज्ञात व्यक्ति घुस गया है, जिसके साथ मारपीट की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी एवं थाना करछना पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति को पकड़कर बैठाया गया था, जिससे कुछ चोटें प्रतीत हो रही थी, जिसे तत्काल वहां पर उपस्थित स्थानीय लोगों की मदद से आदर्श हॉस्पिटल तथा उसके पश्चात सीएचसी करछना ले जाया गया, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज हेतु एसआरएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गोरखपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है। एसएसपी राजकरण नैयर ने आज भारी पुलिस बल के साथ रूट मार्च निकाला। इस दौरान रूट मार्च बख्शीपुर चौराहे से शुरू होकर नखास चौक, रेती रोड, घंटाघर, हालसीगंज, हांसूपुर होते हुए राजघाट नदी तट तक निकाला गया। तकरीबन 7 किलोमीटर के रूट में मार्च किया गया और रूट मार्च में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया।
देखिए, रोज़ प्रतिदिन जनपदीय पुलिस के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जाती है और सभी थाना क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग होती है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सिटी जोन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ कोतवाली क्षेत्र में रूट मार्च की गई है एवं फुट पेट्रोलिंग की गई है। मिशन शक्ति के तौर पे भी रेगुलरली हमारे द्वारा जितनी भी लेडी कांस्टेबल्स हैं, जो महिला थाना प्रभारी हैं, जो एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं, वो इस समय निकलते होते हैं, तो उन्हीं सबको चेक किया गया एवं जो भी हमारा आगामी नवरात्रि के टाइम पे दुर्गा पूजा विसर्जन का जो रूट है उसको देख करके जो उसकी तैयारी है उसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को बताया गया। प्रतापगढ़ पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सरकार आने पर आजम खान के मुकदमे वापस लिए जाने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एसपी आतंकवादी के मुकदमे भी वापस ले लेती है। आजम तो नेता हैं, मंत्री रहे हैं। सबसे आप लोग परिचित हैं, हमारे जिलाध्यक्ष। देखिए, समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लेती है। आजम खान तो मैंने एक राजनेता हैं और मंत्री रहे हैं, तो ये कह करके क्या कौन सी बड़ी बात कह रहे हैं अखिलेश जी? ऐसे सरकार उनकी आने वाली नहीं है। अब वो कभी जो तो नेताजी मुलायम सिंह जी ने, उनके नेतृत्व में 2012 का चुनाव हुआ था, उसमें नेताजी जीते थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिए और उसके बाद वो लगातार हार रहे। अलीगढ़ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने आई लव मोहम्मद विवाद पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि उनको हर शब्द से परेशानी है, चाहे आई लव हो या फिर आई हेट। हिंदुस्तान हिंदुओं का है। योगी सरकार ऐसे लोगों को जेल में डाले। और आई हेट सबसे इन्हें परेशानी है। कौन सा शब्द इनके अनुकूल है वो शब्द बोला जाए, ऐसा संभव होगा नहीं। हिंदुस्तान में हिंदुओं की चलेगी, क्योंकि हिंदू 80% यहाँ हिंदू व्यवस्था में हैं। ये सब कन्वर्टेड हैं, 99% सारे मुस्लिम कन्वर्टेड हैं और ये अपनी औकात भूल गए हैं, क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी पहले ये हिंदुओं से मुसलमान बने। ये क्रॉस ब्रीड हो गई है। ये दैत्यों के वंशज बन चुके हैं, क्योंकि इनके आप देखिए यूएई के अंदर इतना कट्टरवाद नहीं है जितना सोच यहाँ इनका कट्टरवाद है। आई हेट कह दो तो परेशानी, आई लव कह दो तो इनको परेशानी। इनको तो सब चीज में परेशानी है। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ तो तत्काल आदरणीय योगी जी की फोर्स को तत्काल उठा के इनको बंद कर देना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू